नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। साथ साथ ये क्वेश्चन जो है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीजी फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन में जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है, क्योंकि ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड है ना, छत्तीसगढ़ का भर्ती है। इस कारण छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें अगर आपको ऐसे डेली वीडियो चाहिए तो, है ना। तो चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों है ना, सेंट्रल प्लेन्स को क्या कहा जाता है? बताइए, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्लेन्स, है ना। आपके ऑप्शन है यहाँ पर मध्य भारत का मक्का कटोरा, मध्य भारत का चावल का कटोरा, मध्य भारत का गेहूं का कटोरा, मध्य भारत का अमरूद का कटोरा, है ना। कटोर लिखा है, कटोरा है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना। मध्य भारत का चावल का कटोरा जो है मध्य भारत छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ को भी जो है धान का कटोरा बोलते हैं। तो ये वही है ना, क्योंकि मध्य मैदानों में ही धानों की खेती अधिक की जाती है और वहाँ से जो है धान की अत्यधिक फसल जो है हमें प्राप्त होती है, धान अर्थात चावल, है ना। तो इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान जिले में स्थित बेलाडीला, है ना, या फिर कौन से जिले में स्थित बेलाडीला दुनिया के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लौह अयस्कों में से एक का भंडार है? बताइए। आपके ऑप्शन से बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, है ना। क्या बोला इसमें? कौन से जिले में स्थित बेलाडीला जो है दुनिया के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले लौह अयस्कों में से एक का भंडार है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में जो स्थित है बेलाडीला, उसमें जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जो है लौह अयस्क, है ना, सबसे गुणवत्ता वाले लौह अयस्क जो है दंतेवाड़ा से यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं, जो कि दुनिया में सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है ना, अपनी क्वालिटी के लिए जो है प्रसिद्ध है। कहाँ का लौह अयस्क? दंतेवाड़ा। और यहाँ पर लौह अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है, याद रखिएगा। दंतेवाड़ा में जो है सबसे बड़ा जो है लौह अयस्क का भंडार है, वहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। कौन सा मेघा माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है? रामदेवरा मेला, त्वांग मेला, विठिया मेला, आठ बीसा मेला। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आठ बीसा मेला जो है ना, माघ महीने की पूर्णिमा को सती सम्मान में आयोजित किया जाता है। इतना क्लियर है साथियों। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर, देखिए यहाँ पर एक आंसर आपको मिल गया, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर, कि महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ पहली बार कब आए थे, है ना, या फिर प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, ऐसा भी हो सकता है, लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर 1920 में महात्मा गांधी जो है प्रथम बार जो है छत्तीसगढ़ आए थे और 1933 में महात्मा गांधी द्वितीय बार जो है छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है साथियों, प्रथम और द्वितीय देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको कई बार पेपरों में पूछ चुके हैं कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ दूसरी बार कब आए थे, पहली बार कब आए थे, है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? मतलब महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ किन्होंने जो है अपना लाने का प्रयास किया, कौन है वो व्यक्ति, ऐसा करके इसमें बोला गया है। या फिर व्यक्ति नहीं बोल सकते, स्वतंत्रता सेनानी को दिया जा सकता है। बताइए आपके ऑप्शंस हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित वामनराव लाखे, श्रीमती केकतीबाई बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा को इनका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ में लाया। ठीक है, कौन है वो व्यक्ति? पंडित सुंदरलाल शर्मा। बढ़ते हैं आगे। रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर रायपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दामाखेड़ा, है ना, खालिस्तान का प्रमुख तीर्थ स्थान है। बताइए। रायपुर से बिलासपुर राजमार्ग पर रायपुर से 55, है ना, रायपुर से जो है 55 पड़ता है और दूरी है इसके स्थित है दामाखेड़ा। किसके लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है वो तीर्थ स्थान? आपके ऑप्शन से कबीरपंथियों,
रविदास पंथियों, नामदेव पंथियों, मलुकदास पंथियों। तो दामाखेड़ा है वह प्रसिद्ध है कबीर पंथियों के लिए। साहू समाज, तेली समाज है ना, इसके लिए जो है कबीर पंथियों के लिए आपका दामाखेड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ पर है ना बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और बाबा जी का जो है सतगुरु कबीर साहब का वहाँ पर बहुत सारा बना हुआ है पीठ, है ना, जहाँ पर वो अंतर ध्यान हुए थे। तो इस कारण जो है दामाखेड़ा विशेष रूप से प्रसिद्ध है कबीरपंथियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, बताइए। आपके ऑप्शन से 78,23,000, 83,23,000, 88,23,000 और यहाँ पर 93,23,000। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, 78,23,000 जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ना। प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, ऐसा करके इस पर सवाल आया है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, सही आंसर इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत बार चले गए भी होंगे तो आपको पता होना चाहिए माँ बमलेश्वरी का मंदिर जो है कौन से ज़िले में, इसका आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संगीतकार रेशमा पंडित किस विधा, है ना, संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। सही आंसर है इसका ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए, बी, सी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर जो है तबला से जो है संगीतकार रेशमा पंडित संबंधित है, तबला वाद्य यंत्र से। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध गायक अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है, खड़ुआ, है ना, खुड़ुआ, पथौनी, सवनाही, फाग। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, फाग से जो है ये संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। बस्तर क्षेत्र के तुम्बा शिल्प में किस सब्जी का उपयोग होता है, बस्तर क्षेत्र के तुम्बा शिल्प में किस सब्जी का उपयोग होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, लौकी का जो है यहाँ पर उपयोग होता है। बढ़ते हैं आगे। भारत की संघनी संरचना, है ना, भारत की संघनी संरचना में किस राज्य की सीमा के अंतर्गत स्थित खनिजों का स्वामी मालिक कौन होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, है ना, राज्य सरकार जो है इसका मालिक होता है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ कौशल उन्नयन योजना स्किल अपग्रेडेशन स्कीम्स बनाकर युवाओं को कौशल विकास कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला भारत का खालिस्तान राज्य है। बताइए कौन से नंबर का जो है राज्य है जो कि, है ना, कौशल उन्नयन योजना बनाकर युवाओं को कौशल विकास का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला भारत का जो है ये, बताइए छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है, ये है पहला राज्य, बताइए पहला राज्य है जो कि ये काम कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। लोक अदालत की अध्यक्षता खालिस्तान करते हैं। आपके ऑप्शन है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है लोक अदालत की अध्यक्षता करते हैं। बढ़ते हैं आगे। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाएगा। बताइए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज का जो है नियुक्ति करना है तो उसका प्रस्ताव किसके द्वारा मतलब किया जाएगा, बताइए कौन इसके लिए प्रस्ताव करेगा। उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो है जज के लिए प्रस्ताव करने के लिए कौन यहाँ पर करेगा, ऐसा करके इसमें बोला गया है। आपके ऑप्शन से राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं आगे। चांग भाखर देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है। बताइए। कोरिया और सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, है ना, कवर्धा और बिलासपुर, बीजापुर और सुकमा।
तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोरिया और सरगुजा जो है जिला में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है जिसे कृषि विकास में मदद की जाती है? बताइए। तो सही आंसर इसका सिंपल सा आंसर है, जीवन रेखा बोलते छत्तीसगढ़ की तो यह है महानदी। महानदी का पानी जो है सभी क्षेत्रों में प्रवाहित किया जाता है और कृषि के लिए जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के उस जिले का नाम बताइए जिसमें 2013 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र है। सुकमा, कोरबा, कांकेर, जांजगीर चांपा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जांजगीर चांपा में जो है ना, सबसे कम वन क्षेत्र है। तारापुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें बस्तर के आम लोग खालिस्तान के लिए, है ना, खालिस्तान के खिलाफ खड़े हुए थे। बताइए किसके लिए खड़े हुए थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, विदेशी शासक के लिए जो है यहाँ पर खड़े हुए थे, है ना। बस्तर के जो आम लोग हैं वो विदेशी शासक के खिलाफ खड़े हुए थे तारापुर विद्रोह में। कौन सा एशिया का पहला साइफन स्पिलेज बांध है ना? तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? खुड़िया बांध, मुरुमसल्ली बांध, हसदेव बांगो बांध, गंगरेल बांध। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मुरुमसल्ली बांध जो है इसका सही आंसर है, जो कि जगह यहाँ पर देख सकते हैं एशिया का पहला साइफन स्पिलेज बांध है ना। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा आपके ऑप्शन है। तो सही आंसर है इसका जोगीमारा गुफाएं जो स्थित हैं वह स्थित है ऑप्शन ए, सरगुजा में। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाटक है जो महान हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक संगीतमय वर्णन है। वो कौन सा नृत्य नाटक है ना, जो महान हिंदू महाकाव्य भारत का एक संगीतमय वर्णन है? राउत नाचा, गेड़ी, पंडवानी, पंथी। बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पंडवानी जो है सबसे प्रसिद्ध नृत्य नाटक जो महान हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक संगीतमय वर्णन है। कहने का मतलब ये है कि जो महाभारत में लिखी गई जो छंद है या फिर जो भी उपदेश हैं उसको पंडवानी के माध्यम से एक गीत और नाटक के द्वारा वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो वह कौन सी विधा है? वह पंडवानी है। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2020 तक कौन सा निगम कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन आता है? बताइए। वर्ष 2020 तक कौन सा निगम कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नहीं आता है? नहीं आता बोला गया, ठीक है। वन विकास निगम, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आदिवासी विकास निगम, ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बीज और कृषि विकास निगम, सीड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। और ऑप्शन डी, औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना। आदिवासी विकास निगम जो है छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नहीं आता है। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्धित, है ना, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना % है बोला गया है ना। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना % है? 21%, 32%, 45%, 43%। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, 32% जो है इसका है, लगभग है। 2020 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 2020 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 18, 9, 28, 16। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 28 जो है यहाँ पर कुल जिलों की यहाँ पर संख्या है 2020 की स्थिति के अनुसार। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हो गए हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हो गए। ठीक है, ये तो 2020 की स्थिति के अनुसार 28 ज़िले थे, लेकिन 2024 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हो गए हैं? आपको पता होना चाहिए 33 ज़िले जो है छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे। कोयला मंत्रालय, है ना, कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? बताइए। 2020-21 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन है, क्या है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर है इसका प्रथम स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। बताइए।
प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है 2021 और 20 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला का उत्पादन जो है सबसे अधिक यहाँ पर हो गया है और देश में पहला स्थान उसने प्राप्त किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ जिसमें बताना छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना।